द स्ट्रेंजर थिंग्स, एक ऐसी कहानी जो लगभग 10 साल चली, एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन, अब खत्म हो चुकी है। और इसका फिनाले शायद टीवी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बहस वाले मोमेंट्स में से एक बन गया। सोचने वाली बात है, शो के क्रिएटर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। मतलब जब कोई शो सिर्फ एक कहानी ना रहे बल्कि एक पूरी पीजी का हिस्सा बन जाए, उसको आखिर अलविदा कहा भी कैसे जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों फिनाले को लेकर फैंस दो खेमों में बट गए। एक तरफ वो जिनको लगा कि हाँ यही था परफेक्ट एंड, और दूसरी तरफ वो जिनके लिए ये एक बहुत बड़ी निराशा थी। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। पहले बात करते हैं उम्मीदों की। 10 साल में जो हाइप और उम्मीदें बनी ना, उसने फिनाले के लिए ऐसा मंच तैयार कर दिया था जहां हर कोई अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए तैयार बैठा था। इस शो का सफर कमाल का था, है ना। सीजन 1 एक छोटे से शहर की कहानी से शुरू हुआ, लेकिन फिर हर सीजन के साथ दांव बढ़ते गए, खतरा बढ़ता गया और हमारी उम्मीदें भी। और जब सीजन 4 में वेकना आया, तब तो सबको लगा कि फिनाले तो बस अविश्वसनीय हो। और मजेदार बात यह है कि फिनाले आने से पहले ही फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना खुद का फिनाले लिख डाला था। और उनकी थियोरीज ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल एपिक, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर थियोरीज थी। जैसे कि ये एक बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी थी। इसमें बेचारा विल जिसे इतने टाइम से साइड में रखा गया था, उसके लिए एक जबरदस्त सुपर हीरो मोमेंट सोचा गया था। और देखिए ये फैन वर्जन कितने विस्तृत थे। यही तो सबसे कमाल की बात है। एक रेडिट यूजर ने तो पूरा फिक्सी बना डाला था, जिसमें असली खतरे थे, किरदार का बलिदान था और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड फाइनल अटैक था। सब कुछ सोचा हुआ था। और यही तो D&D वाली फीलिंग थी जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। एकदम परफेक्ट। 11 यानी 11 प्लस काली यानी 8 और विल यानी 1, टोटल 20। एक क्रिटिकल हिट, बिल्कुल गेम की तरह। जीनियस है ना। तो ये तो थी फैंस की दुनिया। चलिए अब असलियत में आते हैं और उस फिनाले की बात करते हैं जो डफर ब्रदर्स ने हमें दिखाया, और देखते हैं कि वो इन बड़ी बड़ी उम्मीदों से कितना अलग था। तो असल फिनाले में हुआ क्या। फाइनल लड़ाई बहुत जल्दी निपट गई। वेकना और माइंड फ्लेयर को आसानी से हरा दिया गया। और फिर शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक लंबे चौड़े इमोशनल एपिलॉग में चला गया, जिसमें सब किरदारों को अलविदा कहते हुए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया। और ये लंबा सा अलविदा यही आगे चलकर सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना। कई लोगों ने तो इसकी तुलना सीधे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कई एंडिंग से कर दी कि भाई खत्म कब होगा। तो बस यहीं से शुरू होती है असली बहस, लड़ाई बनाम किरदार। और देखते ही देखते ऑडियंस दो साफ साफ खेमों में बट गई। प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ थी, दो हिस्सों में बटी हुई। एक खेमे का कहना था कि ये कहानी के तौर पर एक विफलता है, फीकी लड़ाई, कोई असली दांव नहीं। दूसरे खेमे ने कहा नहीं, ये एक भावनात्मक सफलता थी, इसने किरदारों की यात्रा का सम्मान किया। तो जिनको ये पसंद नहीं आया, उनका कहना था यार 5 सीजन की तैयारी के बाद ये आखिरी लड़ाई तो एक मजाक थी। उनको लगा कि शो ने अपने एक्शन और हॉरर वाले अंदाज को ही छोड़ दिया और आखिरी विलन को बिल्कुल कमजोर बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसे डिफेंड कर रहे थे, उनका तर्क था कि ये शो कभी मॉन्स्टर्स के बारे में था ही नहीं, ये तो हमेशा से दोस्ती के बारे में था, इन बच्चों के बारे में था। और उनके लिए माइक के बेसमेंट वाला वो आखिरी सीन एकदम परफेक्ट था, एक परफेक्ट इमोशनल अंत। तो इस लड़ाई बनाम किरदार की बड़ी बहस के अलावा भी कुछ चीजें थीं। फिनाले ने अपने पीछे कुछ अनजाने सवाल और जिसे कहते हैं ना प्लॉट होल्स, वो भी छोड़ दिए। जैसे कि मिलिट्री का क्या हुआ, मतलब पूरे सीजन एक बड़ी विलन फोर्स बने घूम रहे थे और एंड में बस ऐसे ही चले गए। उन्होंने मुख्य किरदारों को, जिन्होंने इतने सैनिकों को मारा, बिना किसी परिणाम के जाने दिया। ये बात काफी लोगों को अजीब लगी। और डेमोगॉगन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे मशहूर मॉन्स्टर्स, वो आखिरी लड़ाई में कहाँ थे? अपने ही डायमेंशन की सबसे बड़ी लड़ाई से वो गायब थे। क्यों? और फिर विल का कनेक्शन, इतना गहरा मानसिक लिंक था उसका माइंड फ्लेयर से। तो जब वो हाइव माइंड नष्ट हुआ, विल को कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल था। और आखिर में 11 का अंत, क्या वो अजीब सा अस्पष्ट सा अंत उसके लिए सही था? क्या वो सच में एक वीर बलिदान था या एक उलझा हुआ बचाव? शो के मुख्य हीरो के लिए क्या ये एक संतोषजनक निष्कर्ष था? बहुत बहस हुई इस पर।
तो इतनी सारी बातों के बाद हम इस फिनाले को आखिर समझें कैसे? एक इतनी पसंदीदा सीरीज का इतना ध्रुवीकरण करने वाला अंत। शायद इसका जवाब इस कोट में है। माइकल वॉल्श ने लिखा, ये ठीक है अगर विदाई शानदार न हो, जब तक कि वो एक अच्छी विदाई हो। मतलब जरूरी नहीं कि अलविदा शानदार हो, बस एक अच्छा अलविदा होना चाहिए। शायद एक फिनाले का काम कहानी को परफेक्ट तरीके से खत्म करने से ज्यादा एक तरह का समापन का एहसास देना होता है। और आखिर में स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कहानी कहने की कला में आखिर मायने क्या रखता है? एक परफेक्ट प्लॉट जिसमें हर सवाल का जवाब हो, या फिर अपने पसंदीदा किरदारों के साथ वो एक आखिरी पल? सोचने वाली बात है।